नमस्कार। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई एम कमल लच्छन, आप सभी का प्यारा चिकू। आज के शाम में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। पहले तो आप लोग को शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। इतना मौसम खराब होते हुए भी, इतना बारिश होते हुए भी आप लोगों का जो चाहत है लाइफ में आगे जाने के लिए, आप लोगों का जो चाहत है हर सपना को पूरा करने के लिए, इसीलिए आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप खुद के लिए एक दिल से एक जोरदार ताली दे दीजिए। हर कोई चाहता है ऊंची उड़ान भरने के लिए। ये सुनो, जो मोदी केयर के साथ जुट जाते हैं सपने बड़े बड़े हो जाते हैं, और जितने बड़े सपने होते हैं उतने ही ऊंची उड़ान भरने हर कोई चाहता है। लेकिन कैसे भरे ऊंची उड़ान? ऊंची ऊंची उड़ान भरने के लिए क्या चाहिए, वो आज आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए एक ऐसे लीडर को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ जो ऑलरेडी ऊंची उड़ान भर चुके हैं। नॉट ओनली हीज, वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेके ऊंची उड़ान भर रहे हैं। आज लोगों को राह दिखा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, कैसे लोग आगे जाके अपने जिंदगी में एक 360 की चेंजेस करेंगे, कैसे जमीन से लेके आसमान को छुएंगे। लेकिन करियर शुरुआत किए थे ओडिशा हाईकोर्ट में एज एडवोकेट के हिसाब से, बहुत सारा सपना लेके मन में था एक दिन ऊंची उड़ान भरना है, और एक गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी मोदी कर उनको मिल गया। इमीडिएटली डिसाइड के और मोदी के साथ जुट गए। और आज का डेट में उनका सक्सेस के बारे में अगर मैं बताऊं तो रात ऐसे ही बीत जाएगा। क्लोज टू 5 लाख इनकम पर मंथ, 14 टाइम फॉरेन कंट्री, 14 टाइम फॉरेन कंट्री, यस, फ्री ऑफ कॉस्ट। दो मतलब घर, जमीन, लग्जरी कार, एवरीथिंग उनके पास है आज के डेट में। उनके एक डिसीजन की वजह से आज लाखों लोग अपनी जिंदगी में बहुत सारा बदलाव ला रहे हैं। क्या आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में खूबसूरत चेंजेस? क्या आप चाहते हैं आप भी ऊंची उड़ान भरने के लिए? क्या आप चाहते हैं आपका हर एक सपना पूरा करने के लिए? तो आज उनको ओपन माइंड होकर आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप उनको आप सुन गए, उनका एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड मुर्दों में जान भर देता है। करोड़ों रुपया का वैल्यू होता है। एक ऐसे लीडर जब भी वो स्टेज पे आते हैं छा जाते हैं। एक डेडिकेटेड, एक हाईली मोटिवेटेड Singham of Modikar, none other than our respected, honorable, Royal Black Diamond Director, Mr. KK Jana sir. Puts your hand together to welcome एक जोरदार ताली के साथ इनवाइट किया जाए। Thank you, Kamal sir. Many thanks for your beautiful introduction. तो कमल सर के बारे में इतना मैं बोलना चाहूंगा, जो टॉपिक आज जो रखा है ऊंची उड़ान कैसे भरे, जो पोस्टर जा रहा है व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप को मैंने जब राइजिंग स्टार या व्हाट्सएप ग्रुप को मैं चेक करता हूं, मेरे को लगता है आज का टॉपिक ये है। और टॉपिक जो, और मैंने भी वो अधिकार कमल सर को ने दे दिया, जो भी तेरा दिल का है उनका एक टॉपिक का नाम दे दे। और मेरा बहुत सारा फोटो भी उनके पास है, और फोटो का एक पोस्टर बना के एक नाम दे के, फिर अब जब ग्रुप में वो भेजने के बाद फिर मेरे को मालूम पड़ता है आज ये टॉपिक है। रियली ये भी बहुत जबरदस्त टॉपिक है। तो डेफिनेटली ये जो टॉपिक जो चुना है कमल सर, डेफिनेटली आप लोगों को, आप जितने सारे मेरा डाउनलाइन जितने सारे व्यूअर्स आज ये मीटिंग अटेंड कर रहे हो, तो डेफिनेटली तहे दिल से कमल जी का शुक्रिया अदा करते हुए हम सारे कमल जी के लिए जोरदार तालियां देना चाहिए। बहुत अच्छा नाम भी है, कैसे ऊंची उड़ान कैसे भरे। तो डेफिनेटली जो ऊंची उड़ान कैसे भरे, डेफिनेटली मैं उनके ऊपर आपके साथ कुछ टॉक करूंगा, कुछ बातें करूंगा। लेकिन 20 साल का जो मेरा तजुर्बा है, 20 साल में मैंने जितना, मैं जहां से था, जो मैं बार मीटिंग में, ट्रेनिंग में ये भी बोल रहा हूं, गरीब घर में पैदा होना, गरीब होके पैदा होना, ये वहां पे हमारा कसूर नहीं है। लेकिन गरीब रह के मरना, गरीब होके मरना, ये बिल्कुल हमारा कसूर है। ऊपर वाला ने ये सोचेगा, ये जो इंसान का जो उनको जो जन्म देके ये उतना बड़ा गलत कर दिया, ये उनको ऐसा महसूस होगा। क्योंकि जो हम लोगों को गरीब से अमीर होने के लिए और दुनिया में बहुत सारे जो चीजों को पाने के लिए वो रखा है हमारे लिए, लेकिन उनको पाने के लिए
हम लोग कितना काबिल बनते हैं, कितना हम खुद को कितने क्वालिफाई करते हैं, वो डिपेंड करता है हमारा ऊपर। मार्केट में, बाजार में कार है, मर्सिडीज है, अच्छा अच्छा आलीशान घर भी है, बंगला भी है, बहुत सारे चीज मार्केट में है जो हम लोगों को चाहिए। वो किसी ना किसी ने बनाया है, और डिवाइन पावर, गॉड उनको वो पावर दिया है वो बनाने के लिए। लेकिन उनको हासिल करने के लिए, उनको पाने के लिए हम लोग कितने तैयारी होते हैं, वही है बड़ा बात। 1.5 साल हो गया ये जूम मीटिंग चल रहा है। 1.5 साल के अंदर मैं जो देखता हूं, ये जो ऊंची उड़ान भरने वाला बहुत कम आदमी है, बहुत कम लोग हैं। इसीलिए इस दुनिया में, इस संसार में आप लोगों का गरीब लोग ज्यादा मिलेंगे, एवरेज कैटेगरी का पीपल बहुत ज्यादा मिलेंगे, और जो हाईली सक्सेसफुल लोग, अमीर आदमी बहुत कम देखने को लिए मिलेंगे। क्योंकि जो गरीब आदमी, जो एवरेज कैटेगरी का आदमी, उनका जिंदगी भर जो अमीर बनने के लिए, ऊंची उड़ान उड़ने के लिए जो माइंड सेटिंग चाहिए, वो माइंड सेटिंग वो नहीं कर पाते हैं। इस दुनिया में देखा जाए तो मेरा जो 20 साल का करियर में मैंने दिखा हूं, मोदी केयर में बहुत सारे लोग आए और बहुत सारे लोगों ने मोदी केयर को छोड़ के चले गए। उनका ऊपर जब मैंने रिसर्च करना शुरू कर दिया, तो मेरे को मिला 3 टाइप का लोग जो मोदी केयर में है, और पूरे दुनिया में है। 3 टाइप का लोग जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं बोल रहा हूँ। एक होता है जो भाग्यवादी, जो लक के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं। मेरा लक मेरे को सूट नहीं करता है, मेरा लक मेरे को सूट नहीं करता, इसीलिए मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए मैं आगे नहीं जा पा रहा हूं। जहां पे भी मैं जो कुछ करना चाहता हूं, ये मेरा नहीं हो रहा है। जो लक के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, जो लक के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, लक भी उनके ऊपर डिपेंड करके बैठा हुआ है। कौन? लक। ये लक के ऊपर डिपेंड कर रहा है, भाग्य के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और भाग्य इसका ऊपर डिपेंड कर रहा है। तब फिर कैसे ऊंची उड़ान होगा, फिर कैसे जिंदगी में चेंजेस आएगा। आज दुनिया में जो कुछ भी हुआ है, ये जो भाग्यवादी लोगों ने इनको नहीं किया है। और भाग्यवादी को छोड़ के और एक ऐसा भी वादी लोग है जिनको कहा जाता है, वो होता है सुविधावादी। वो होता है सुविधावादी। सुविधावादी का मतलब ये एवरेज कैटेगरी पीपल का जो मेंटालिटी है, मैं कुछ करूंगा नहीं, ऐसे जैसे तैसे करके 3-4 लोगों को मेरा नीचे, मेरा डाउनलाइन में जुड़वा दूंगा, और वो 3-4 लोग कुछ करेंगे और मेरे को रिजल्ट मिलेगा। और 3-4 लोगों के ऐसे भी, और कुछ लोगों का भी ये भी भावना है, ये भी सोचना है, 3-4 लोगों का मैंने ला के फिर नीचे डाउनलाइन करके जोड़ दूंगा, और मेरा जो ऑफलाइन है वो मेरा ऑफलाइन में जो मेरा जो 3-4 डाउनलाइन को गाइड करेगा, वो बिजनेस करेंगे तो मेरे को पैसा मिलेगा। वो होते हैं सुविधावादी लोग। इस सुविधावादी लोग और भाग्यवादी लोग मोदी केयर में उनका नाम निशान दूर दूर तक नहीं है। और जो आखिरी है, जो कुछ आज मोदी केयर का जो बड़ा बड़ा लीडर लोग आप देख रहे हो, जो बापू लोग आप देख रहे हो, ये भाग्यवादी लोग नहीं है और सुविधावादी लोग नहीं है। ये उनका दिमाग में एक ही डायलॉग है, जो कुछ भी करना है तो मेरे को करना है, पहले मेरे को करके दिखाना है। ये एक पेपर वेट है। मैं सोचूंगा, ऐसे में यहाँ पे है, मैं सोचूंगा ये मेरा तकदीर में होगा, मेरा लॉक में होगा, ये पेपर वेट इधर से ये दाएं तरफ से जाके फिर बाएं तरफ चला जाएगा, ये कभी नहीं जाएगा। ये मैं सोच के बैठूंगा, कोई आदमी आएगा, आके फिर मेरा टेबल के सामने बैठेगा, बैठने के बाद वो फिर क्या करेगा, वो ये पेपर वेट को उठा के इस साइड में रखेगा तो होगा। ये कब होगा पता नहीं। और जो आदमी आएगा, उनका जरूरत होगा तो वो उठाएगा, जरूरत नहीं होगा तो उठाएगा नहीं। लेकिन मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे पेपर वेट, ये कुछ जरूरत नहीं, यहाँ पे पेपर उड़ रहा है, इसीलिए मेरे को उठाना है, यहाँ पे मेरे को रखना है। मतलब जो आपको बिल्कुल कर्मवादी होना है, कर्म करना है, राइट। जो कर्म करेगा वो डेफिनेटली ऊंची उड़ान जाएगा। जो वो छलांग लगाएगा, मतलब आपको बिल्कुल कर्मवादी होना चाहिए। बिल्कुल जो भाग्यवादी एक जो सुपरस्टिशन बोलिए, जो कुछ भी बोलिए, राइट, ये आपका दिमाग का ब्लॉकेज है।
भाग्य उन्हीं लोगों, भाग्य है, डेफिनेटली मैं मानता हूं, लक है। लक उन्हीं लोगों को साथ देता है जो कर्म करने के लिए तैयार है, कुछ काम करने के लिए तैयार है, वही लोगों को लक साथ देता है। बहुत सारे लोगों को आप देखोगे जो मोदी केयर में 4 साल, 5 साल, 6 साल, 3 साल ऐसे हो गया, वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो एग्जाम्पल्स, उनका जो अचीवमेंट इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं है। वो क्या है? वो मैं रिसर्च करने के बाद मेरे को जो मिला, वो सुविधावादी कैटेगरी और कैटेगरी 2 टाइप का वो लोग हैं जो डाउनलाइन करेंगे तो हमको मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, लेकिन ये 100% राइट नहीं है। और जो है जो कर्मवादी है, कर्मवादी मतलब आपको ये मेरा कहना है, आप लोग जितना भी ट्रेनिंग ले लो, मेरा भी ट्रेनिंग ले लो, प्रमोद आचार्य का ट्रेनिंग ले लो, सुरेखा मैम का ट्रेनिंग ले लो, प्रशांत प्रेम का ट्रेनिंग ले लो, दुनिया में जितना बड़ा बड़ा ट्रेनर है उन लोगों का भी ट्रेनिंग ले लो, और ये ट्रेनिंग ले लेके कुछ करोगे नहीं तो आपका जिंदगी में, आपका लाइफ में कुछ बदलाव नहीं होगा। आज जो कुछ भी मेरा लाइफ में चेंजेस आया है, जो आज रोकोड़ा में जो कमा रहा हूं, जो कुछ अचीवमेंट मेरे को मिला है, इनको पाने के लिए मैंने बहुत सारे चीज किया, बहुत सैक्रिफाइस किया, बहुत टाइम दिया, बहुत सारे टाइम ने मैंने दिया, तो आज मेरे को टाइम फ्रीडम मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को घर घर पे जाके, लोगों के पास बैठ के, मीटिंग में बुला के, बहुत सारे लोगों को मोदी केयर का काम सिखाया, राइट। तो आज मेरे को उनका रिटर्न में को क्या मिल रहा है? कंस्टेंट बिजनेस मिल रहा है, स्टेबल बिजनेस मिल रहा है। जो आज मिल रहा है, ये मिलने के लिए, यही दिन के लिए पिछले दिनों में मेरे को बहुत सारे काम करना पड़ा, लेकिन मैंने जो देख रहा हूं, आजकल लोगों ने काम करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे दिमाग में सोच रहे हैं डाउनलाइन कुछ करेंगे तो उनको मिलेगा, ये कभी नहीं होगा। लीडर इज ऑलवेज लीड बाय द एग्जांपल्स। और एक डायलॉग आपको बोलना चाहूंगा, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, लेकिन आपके पास काम है, लेकिन आप काम करने के लिए तैयार नहीं हो। कैसे आपका जिंदगी चेंज होगा? कैसे आप ऊंची उड़ान भरोगे? बोलिए तो, दिल में हाथ रख के बोलिए, क्या आप काम कर रहे हो? क्या ठीक सही से आप काम कर रहे हो? कैसे आप ऊंची उड़ान जाने के लिए आप लोग तैयार हो? तो कैसे अगर ये फ्लाइट को एक पायलट, राइट, चलाएगा नहीं, रनवे पे उनको रन करेगा नहीं, उनको पावर नहीं देने का, और कैसे उड़ेगा, उनका टेक्नोलॉजी को अप्लाई नहीं करेगा तो फ्लाइट कैसे ऊपर जाएगा? तो इसीलिए, राइट, आपको काम करना है, और जो है मतलब आपको कर्मवादी बिल्कुल होना है। जितने भी सारा आप ट्रेनिंग ले लो, जितने भी सारा ट्रेनिंग ले लो, और वो ट्रेनिंग को काम में नहीं लगाओगे तो जिंदगी में कुछ भी चेंजेस होने वाला नहीं है। इसीलिए माय डियरेस्ट फ्रेंड, जो भी काम आपको जो भी ट्रेनिंग आपको मिल रहा है, उसी के हिसाब से आपको काम करना होगा, राइट। जो भी डायरेक्शन आपको मिल रहा है, उसी के हिसाब से आपको काम करना ही होगा। आप लोग इंग्लिश में एमए किए, पीएचडी किए, और क्या क्या कर लिए, लेकिन इंग्लिश में 2 सेंटेंस आप नहीं लिख रहे हो, और इंग्लिश में एप्लीकेशन नहीं लिख रहे हो, और इंग्लिश में एक टाइप नहीं कर रहे हो, राइट, और इंग्लिश में 2-4 लाइन आप नहीं बोल रहे हो, तो पढ़ाई का जो नॉलेज ने आप लिया है, वो नॉलेज का कुछ दाम ही नहीं है। इसीलिए आपको जो 3 कैटेगरी लोगों के बारे में मैंने जो बोला, जो कि भाग्यवादी और सुविधावादी और एक कर्मवादी, आपको बनना पड़ेगा यहाँ पे कर्मवादी, राइट। कर्मवादी, आपका लाइफ बिल्कुल एक्शन, फुल ऑफ एक्शन होना चाहिए, काम होना चाहिए। मेरा दिमाग में जो काम करने के लिए एक टाइम अगर घुस गया तो वो उसको मैं करके रहूंगा। बड़ा बड़ा बातें मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं देखूंगा नहीं क्या ये मौसम क्या है, क्या ये बिल्कुल नहीं देखूंगा। मैं दिमाग में घुस गया मतलब मेरे को ये 1 साल लग सकता है, 6 महीना लग सकता है, 2 महीना लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है, लेकिन जब तक उनको हासिल में नहीं करता हूं तब तक मैं काम में लग जाता हूं, क्योंकि मेरे को अच्छी तरह से मालूम होता है काम नहीं करूंगा तो मेरे को मिलेगा नहीं। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड, मैं आज आपको इतना तो बोल पाऊंगा, प्रमोद सर जितना इनकम कर रहे हैं, सुरेखा मैम जितना इनकम कर रहे हैं, उनका वो इनकम का रास्ता में तो आपको नहीं दिखा पाऊंगा,
लेकिन मैं 4 लाख 4.5 लाख इस इनकम करने का फॉर्मूला क्या, डेफिनेटली तो मैं आपको बता सकता हूं। वो 4 लाख और 4.5 लाख इनकम, राइट, 4 लाख 4.5 लाख का इनकम। मेरे को कुछ डाउनलाइन ने मेरे को बोल रहे थे सर ये छोटा इनकम नहीं है। मेरे को लग रहा था ये छोटा इनकम क्या 4 लाख 4.5 लाख इनकम, लेकिन मेरा जो डाउनलाइन ने मेरे को बोला सर आपको मालूम है कि नहीं ये छोटा इनकम बिल्कुल नहीं है। तो फिर भी ठीक है, राइट, आप लोगों को तो वही रास्ता में दिखा सकता हूं। तो वो इनकम, राइट, कम से कम 2 लाख 3 लाख 4 लाख ये जो इनकम, ये इनकम करने के लिए आपको कर्मवादी होना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग भी मोदी केयर में ऐसे है वो कर्म भी कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, ठीक सही बात है, लेकिन आपको कर्म करना है विदाउट नॉलेज और कर्म करना है विथ राइट नॉलेज, राइट डायरेक्शन। विदाउट नॉलेज में आप कर्म करोगे, राइट, वो क्या होगा, वो कर्म नहीं वो अकर्म हो जाएगा। विदाउट नॉलेज वो जो काम आप लोग करोगे वो कर्म नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, वो अकर्म हो जाएगा। आपको क्या करना होगा, अकर्म कैसे हो जाएगा मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए मेरे को जाना है, मेरे को पुरी जाना है, कटक से पुरी जाना है। तो मेरे को पुरी जाना है तो मैं यहाँ पे ये जो जहाँ पे मीटिंग कर रहा हूँ यहाँ से 500 मीटर से नेशनल हाईवे है, और नेशनल एनएच से मैं बाएं तरफ जाऊं तो पुरी का पूरी तरफ डायरेक्शन है, और मैंने दाएं तरफ जाऊं तो वहां पे बालेश्वर वो कलकत्ता का रास्ता है। मैं सोच रहा हूं, मैं दिमाग में ये सोच रहा हूं मेरे को पुरी जाना है जगन्नाथ दर्शन करने के लिए, लेकिन मैं कर्म करना शुरू कर दिया और जाके एनएच में पहुंच गया, और पहुंच के फिर मैं क्या कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं राइट हैंड तरफ से, मतलब बालेश्वर का तरफ से, बालेश्वर का तरफ से मैं जा रहा हूं, मतलब ये कुछ ना कुछ कर्म हो रहा है। लेकिन फाइनली ये कर्म जब मैंने बालेश्वर में पहुंच जाऊंगा और बालेश्वर में पहुंच के फिर लोगों को पूछूंगा ये क्या पुरी है, और लोगों को बोले नहीं ये तो बालेश्वर है, आप उसी टाइम में मेरे को लगेगा जितना कर्म मैंने कर लिया वो अकर्म था। इसीलिए आप लोगों को विथ राइट नॉलेज आपको काम करना है। क्या आप रेडी हो, तैयार हो काम करने के लिए? ऐसे तो मैं देख रहा हूं बहुत सारा मुस्कुराहट चेहरा, बहुत सारे लोगों ने अटेंशन देके सुन रहे हैं, कोई खाना खा के मीटिंग अटेंड कर रहा है, कोई लेटे मीटिंग अटेंड कर रहा है, वेरी गुड, ठीक है, आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो, आपका दिमाग को जा रहे हो, लेकिन आप लोगों को करने के लिए तैयार है? करोगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, राइट, कुछ भी नहीं होगा। इस दुनिया में जो बड़ा बड़ा चीज आज हुआ है, जो बिल्डिंग देखो, जो मंदिर देखो, जो भी आज जो रास्ता देखो, जो भी देखो, वो कर्मवादी लोगों ने उनको किया है। तो इसीलिए आपको कर्मवादी बनके उनको करना है, राइट नॉलेज के साथ आपको करना होगा, राइट नॉलेज के साथ आपको करना होगा। और एक बात मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। अगर आपके पास कुछ काम नहीं है, आपको काम नहीं मिल रहा है, आपके पास कुछ काम नहीं है, मतलब आप मोदी केयर का एक अच्छा कंसल्टेंट नहीं हो। आपको काम नहीं मिल रहा है मतलब आप एक मोदी केयर का अच्छा कंसल्टेंट आप नहीं हो। आपका जो लक्ष्य आप खुद लिख रहे हो, मेरा जो मोदी केयर में मैं एक फेल्योर इंसान बनने वाला हूं। मार्केट में देखो कुछ प्रोफेशनल का नाम मैं ले रहा हूं, मार्केट में बहुत सारे डॉक्टर भी है, मार्केट में बहुत सारे डॉक्टर है, उनके पास पेशेंट नहीं है, और बहुत सारे भी डॉक्टर है वो डॉक्टर को खाना खाने के लिए टाइम भी नहीं है। मार्केट में बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनके पास भी काम नहीं है, कहां से एक ऑडिट मिलेगा, कि तो मार्केट में बहुत सारा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनके पास इतना काम है, लैट्रिन जाने के लिए भी उनके पास टाइम नहीं है। मार्केट में बहुत सारा आर्किटेक्चर है, उनके पास काम नहीं है, राइट, और मार्केट में बहुत सारा आर्किटेक्चर है, वो भी इतना बिजी है, राइट, वो 2 मिनट बातों करने के लिए उनका भी टाइम नहीं है। मार्केट में बहुत सारा एडवोकेट्स है, राइट, उनके पास काम नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं क्लाइंट कहां से आएगा, राइट। मार्केट में बहुत सारा एडवोकेट है, वो बहुत बिजी है, मतलब आपके पास काम नहीं है, मतलब आप एक अच्छा प्रोफेशनल नहीं बन पाओगे। काम करना पड़ेगा, काम करते करते आप प्रोफेशनल बन जाओगे। आप देख लीजिए, जो जिस दिन अब पिछले 20 साल ऐसे हो, 20 साल एक ही दिन मेरा भी नहीं गुजरा है, नहीं कटा है,
जो मैंने मोदी केयर के बारे में किसी ना किसी के साथ बात नहीं किया होता। ऐसे 20 साल का बारे में मैं बोल रहा हूँ। 20 साल के अंदर मेरा क्या क्या हुआ है। 20 साल के अंदर मेरा फादर का डेथ हुआ है। 20 साल के अंदर मेरा शादी हुआ है। 20 साल के अंदर मेरा सास ससुर भी एक्सपायर किए हैं। 20 साल के अंदर मेरा मामा का एक्सपायर हुआ। 20 साल के अंदर मेरा जेजे। 20 साल के अंदर मेरा जो बहुत रिश्तेदार उनका भी डेथ हुआ है। और 20 साल के अंदर, राइट, 20 साल के अंदर मेरा बेटी भी पैदा हुआ है। ये सब कुछ हुआ है, राइट। जब दुख आता है तो डेफिनेटली दिमाग मन में भी दुख होता है, लेकिन वो दुख में भी मैं कर्म को भूला नहीं। और जब मैंने शादी किया बहुत खूबसूरत बीवी को, राइट, मेरे को भी बहुत खुशी लगा। बीच में भी मैंने मोदी केयर को भूला भी नहीं। और मैंने बाप भी बना, मेरा बेटी पैदा हुआ, वो टाइम में भी मैंने मोदी केयर को भूला ही नहीं। तो मतलब आपको बिल्कुल काम करना है, प्रोफेशनल। ये इतना आपका जिंदगी इतना काम पे बिल्कुल फुल होना चाहिए। आप पूरे बिल्कुल बिजी नेटवर्कर बन जाओगे, बिजी मोदी केयर कंसल्टेंट बन जाओगे। काम को ऊपर फोकस करोगे तो पैसा आएगा। पैसा के ऊपर फोकस करोगे और काम नहीं करोगे, ऐसे जिंदगी ऐसे बीत जाएगा, पैसा नहीं आ पाएगा। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बेसिक नीड्स, खाना पीना रहना, ये करते करते उनका जिंदगी खत्म हो जाता है। वो जवानी से बूढ़े हो जाते हैं, उनको मालूम नहीं पड़ता है। फिर 60 साल उम्र हो जाता है, 70 साल उम्र हो जाता है, और वो बैठे के जब सोचने लगते हैं ये जिंदगी तो चला हो, ये जो काला बाल से धाला बाल हो गया, मैंने क्या बड़ा किया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, राइट। माय डियरेस्ट फ्रेंड, आप लोगों ने, आपको जो काम मिला है, राइट, आपको जो भी काम मिला है, आपका जिंदगी को कभी भी, राइट, बिल्कुल ऐसे मत जो टाइम को मत वेस्ट कीजिए, खुद को बिजी कीजिए। और मैं इतना कहना चाहता हूं, टाइम के साथ आप खेलोगे, जब टाइम आपके साथ खेलना शुरू कर देगा, राइट, आप बिल्कुल आश्चर्य हो जाओगे। टाइम जब आपके साथ खेलना शुरू कर देगा। क्योंकि जब देखो, ये जो इंसान का जो शरीर है, हमारा हाथ है, दिमाग है, पैर है, सब कुछ भी है। सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। मतलब भगवान का अभिशाप हम लोग को आ रहा है। अभी ऊंची उड़ान जाने के लिए आपका जो सही रास्ता है, राइट, आपको सही डायरेक्शन में आपको काम करना होगा, राइट। प्रैक्टिकल होके आपको काम करना होगा, प्रैक्टिकल होके। ऐसे खुद को या किसी ऑफलाइन को, किसी कंपनी मैनेजमेंट को, किसी को आप दिखाने के लिए मत काम करो। मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ये कर, ये ऐसा नहीं, राइट। आपका काम आपका साथ देगा, आपका काम आपको अमीर बनाएगा, राइट। तो इसीलिए आप बिल्कुल भी प्रैक्टिकल होके काम करना चाहिए। और आज अगर आपको मालूम नहीं है काम क्या करना होगा, बहुत सारे लोगों का सवाल है, हम लोगों को क्या करना होगा, काम क्या करना होगा, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, हमारा मोदी केयर में हम लोगों को चाहिए लाखों रुपया चाहिए, 2 लाख महीने चाहिए, 3 लाख इनकम भी चाहिए। 2 लाख इनकम करने के लिए तो कम से कम 10 लाख बिजनेस ग्रुप में होना चाहिए, 10 लाख बिजनेस होना चाहिए। और जो 10 लाख बिजनेस तो रातों रात होगा नहीं, धीरे धीरे पहले 10,000, 20,000, एक महीना 10,000, दूसरा महीना 20,000, 40,000, 50,000, धीरे धीरे ग्रोथ करके आप पहुंच जाओगे 10 लाख। और जो 10 लाख बिजनेस हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको 2 लाख रुपया इनको मिलेगा, और आपका डाउनलाइन लोगों को 40,000, 50,000, 1 लाख, 10,000, 15,000, 5,000, ऐसे तो इनकम मिलेगा वही बिजनेस से। लेकिन 10 लाख बिजनेस करने के लिए हमारा बिजनेस में, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो तरीका है, वो तरीका क्या है? टीम बनाना, लोगों को जुड़ा के रखना, राइट, टीम के ऊपर फोकस करना। और टीम कैसे आपके साथ रहेगा, जो अगर आपको सही नॉलेज, सही डायरेक्शन मालूम नहीं होगा और आप लोगों को किया ही नहीं। बहुत सारे पिछले 2 महीने हो गया मैं बैच बाय बैच 250 लोगों को, 250 लोगों को, राइट, मैं ट्रेंड करके मार्केट को छोड़ चुका हूं। 250 लोगों को, ये जो ट्रेन द ट्रेनर का नाम पे एक वर्कशॉप करके मार्केट में मैं छोड़ चुका हूं 250 लोगों को। और मेरे पास जो डाटा है, मैं आपको ये कह देता हूं, 250 लोगों ने
ट्रेनिंग अटेंड किया, डे लॉन्ग ट्रेनिंग अटेंड किया, राइट, और बहुत गर्म हुआ। आज मार्केट में सिर्फ 25 लोग, ओनली 25 लोगों ने, उनका नाम भी मैं आपको सामने बोल दूंगा, ओनली 25 लोगों ने वो जो डायरेक्शन मैंने दिखाया वही डायरेक्शन के हिसाब से वो काम कर रहे हैं। और जो 225 लोगों ने वो इतिहास लिखेंगे नहीं, इतिहास होने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। इसीलिए राइट, इसीलिए आपको काम सीख के आपको बिल्कुल काम करना होगा। आपको टीम जो आज वो टीम का पावरफुल लीडर किसी को कहा जाता है? पावरफुल लीडर किसी को जो जिसका नीचे डाउनलाइन बहुत होंगे। जिसका टीम बड़ा होगा वो लीडर उतना बड़ा पावरफुल होगा, राइट। जिसका टीम छोटा वो क्या छोटा, राइट। इसीलिए आपका ये इंडस्ट्री में जो काम आप शुरू से लेकर राइट आखिरी तक जो करोगे, जो रिपीटेडली करोगे, वही है टीम बिल्डिंग, टीम बनाना, लोगों को समझाना। आपका काम तो वही है, लोगों के पास बैठना, लोगों को समझाना, और क्या क्या काम है। और जो आपको जो काम है, देखो जो वर्कशॉप में मैंने जो सिखाया था उनको बुलेट पॉइंट आपको दे देता हूं। जिंदगी भर एक अच्छा टीम आपको पकड़ के रखना है, टीम को बना के चलना है, तो आपको क्या करना है, 8 काम करना होगा। जो 8 काम करना होगा, आपका जो अपलाइन है वो ट्रेनिंग अटेंड करके गया है, उनके पास बैठ के आपको सीखना होगा वो क्या काम है। वो काम जो है, पहला जो काम है, जो आपको सही डायरेक्शन, आप पूरी जाने वाले हैं तो सही डायरेक्शन में पहला जो काम है, आपको लिस्ट बनाना है। आपका जिंदगी आप कैसे काटना चाहते हो, जिंदगी कैसे काटना चाहते हो, ये इसका लिस्ट बनाना है। कैसा घर आपको चाहिए, क्या गाड़ी चाहिए, बैंक में कितना रोकड़ा होना चाहिए, और कैसा जिंदगी आप रोजी रोटी के लिए, आज रात बीत गया, कल सुबह क्या खाना खाऊं, उनके बारे में आप सोचोगे तो बड़ा बड़ा चीज कब सोचोगे। जिंदगी में जो जो चाहिए, ये जो डे टू डे लाइफ का जो चल रहा है, जो खाना पीना, घर को कोई आएगा, कोई जो रिश्तेदारी क्या, ये जो बेसिक नीड्स है, ये बेसिक नीड्स अगर आपको प्रॉब्लम है, अब अच्छा खाना आप नहीं खा रहे हो, अच्छा कपड़ा आप नहीं पहन रहे हो, जो आपका दिल कह रहा है, जो होटल के जाके बैठ के खाने के लिए, वो भी पॉकेट परमिट नहीं कर रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम आपका चल रहा है, ये प्रॉब्लम कब तक चलेगा, कितने दिन में इसको हटाओगे, भगाओगे? ज्यादा से ज्यादा 2 साल लीजिए, 2 साल लीजिए। फिर उनके बाद आपको तैयारी करना है। बचपन में आपको क्या क्या सपना था, बचपन में क्या क्या सपना था, उनको तैयारी कीजिए। और आपका पिता माता है और सास ससुर है, उनको आप कैसा एक जिंदगी देना चाहते हो, उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। उनको कैसे आपको देखना है, उनके लिए क्या करना है, उनका भी काम आप लोगों को करना चाहिए। ये लिस्ट क्या चाहिए आपको जिंदगी में, इसको आप लिखना है। मैं भी बोल रहा हूँ, प्रमोद सर बोल रहे हैं, सारे को सारे लीडर लोग बोल रहे हैं। हम लोग बोल के थक चुके हूं। आप लोग नहीं करते हुए राइट, आप भी थक चुके हैं। और राइट, और क्या है, और सुविधावादी मेंटालिटी में आप बोल देते हो, क्या ऑफलाइन को ब्लेम कर देते हो, मेरा ऑफलाइन मेरे लिए कुछ भी नहीं करता है, मेरा अपलाइन मेरे लिए कुछ भी नहीं करता है, मेरा डाउनलाइन काम नहीं करता है। जो भी इंसान का मुंह में एक डायलॉग आता है, मेरा अपलाइन मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, मेरा डाउनलाइन काम नहीं कर रहा है, वो देखो, वो बिल्कुल सुविधावादी आदमी है, बिल्कुल वो सुविधावादी आदमी है। आपको ये बिल्कुल क्लियर होना है, वो सुविधावादी, वो कर्मवादी नहीं है, वो सुविधावादी। और जो लोगों ने बोल रहा है, जो आज तो मौसम खराब है और मेरा बीबी मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरा बेटा मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरा ये चल रहा है, ये बिल्कुल भाग्यवादी आदमी है। ये भाग्यवादी और सुविधावादी आदमी मोदी केयर में अगर बाई चांस में कुछ सक्सेस लेवल तक चले भी गए, वो सक्सेस लेवल में वो टिक नहीं पाएंगे। एक दिन उनको छोड़ के जाना होगा। उनका दिमाग में फिर हरामी आइडिया आएगा, जो क्या फिर मोदी केयर तो हुआ नहीं, और चलो और कुछ साइड में कुछ करना शुरू कर देंगे, राइट। तो इसीलिए राइट, आपको इतिहास लिखना है। आपको बिल्कुल एक जो जुबान पे आपने जो डायलॉग लोगों को सुनाया है, आज मैं मोदी केयर में जुड़ा हूं, कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। अगर मैं इसका बेटा हूं, इसका बेटी हूं, मैं करके दिखाऊंगा। तो ये बिल्कुल क्या है, ये जो कर्मवादी लोगों का जो काम है।
तो इसलिए आपको आप लिस्ट लिखा है कि नहीं, आज रात सोने से पहले चेक कर लीजिए। और क्या है, और जो बिजनेस, ये जो हमारा बिजनेस है, लोगों का बिजनेस, लोगों का लिस्ट करने का बिजनेस, राइट। क्या हर दिन 1 2 3 4 ना आप लिखते हो आपका लिस्ट में? ये नहीं कर रहे हो। पैसा कैसे आएगा, लक्ष्मी कैसे आएगा? आप जो सस्ते कपड़ा नहीं पहनोगे तो क्या गांव में लोग आके पहनेंगे क्या? आप लिख रहे हो क्या? आज मेरा एक एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ। मैं जहां पे रहता हूँ वहां पे 10-12 किलोमीटर दूर है, एक एरिया है, और जो त्रिशूलिया एक एरिया है, वहां पे जाने के रास्ते में बहुत बारिश हुआ, बहुत बारिश। मैंने रॉयल एनफील्ड लेके जा रहा था और बहुत बारिश हुआ, और एक जो शेड है, जो ट्रैफिक शेड है, वही ट्रैफिक शेड में मैंने रुका था, और एक लोगों ने आ गया, और बारिश हुआ कम से कम 2 घंटा 2.5 घंटा हुआ। जो 2 घंटा 2.5 घंटा बारिश इतने जोर में, इतने बहुत जोर में हुआ, और वहां पे मैंने बैठा था, और मेरा पीछे कुछ बारिश का पानी भी पड़ रहा था। एक जो साइड में जो लोग था, वो मेरे को इतना बोला, सर नहीं बोला, मेरे को भैया बोला, भैया और थोड़ा सा आगे आ जाइए, आपका पीछे में बूंद बूंद होके कुछ पानी पड़ रहा है। इतना काफी था वो लोगों का, इतना ही जो मेरे को बोला वो काफी था उनके साथ में बातचीत शुरू करने के लिए। इतना ही काफी था उनके साथ। वो 2.5 घंटा बारिश हुआ, राइट। लेकिन उनको मालूम नहीं हुआ बारिश हुआ, मेरे को भी मालूम नहीं बारिश हो रहा है, उनको मालूम नहीं, मेरे को भी मालूम नहीं। मैंने क्या किया, उनके साथ दोस्ती जैसा बात करना शुरू कर दिया। वो टाइम में कमल जी और 2-3-4 डाउनलाइन का मेरा फोन आया, वो फोन को मैंने रिसीव नहीं किया, उनके साथ बात किया, और बात करने के और जब वो मेरे को छोड़ के गया, उनको मैंने इतना बोला, भैया एक दिन काम करो, आप मेरे घर आ जाओ, चाय में पियेंगे, राइट, कुछ डिस्कशन करेंगे, और आपके साथ मिलकर मेरे को बहुत खुशी लगा। वो उनका टेलीफोन नंबर मेरे को दिया, मैंने उनको मोबाइल को मिस कॉल किया, मेरा टेलीफोन वो नंबर भी सेव किया, राइट। फिर क्या हुआ, वो मोदी केयर में जुड़े या नहीं जुड़े, जो कुछ भी हो, मेरा मेमोरी जगह में एक नाम आ गया, राइट। एक मेमोरी जगह में एक नाम मेरा आ गया, वो सिद्धार्थ नायक, जो मेमोरी जगह में एक नाम आ गया, राइट। और मैंने वो जो 2.5 घंटा जो बारिश हो रहा था, वो 2.5 घंटा उनके साथ मैंने जो बात किया, वो जब भी मैंने उनको टेलीफोन में बात करूंगा, वो भूल नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने उसी तरह उनके साथ बात किया। तो इसीलिए आपका मेमोरी जगह क्या रेडी है, मेमोरी जगह का आप रिन्यू कर रहे हो, राइट। ये क्या है, ये कर्मवादी का काम है। और जो काम होता है अपॉइंटमेंट, लोगों के साथ बात करना, लोगों के साथ आप लोग बात कर रहे हो, आप जान के हैरान हो जाओगे बिल्कुल। मार्केट में होलसेल में लोग हैं, घर छोड़ के, दुनिया छोड़ के, गांव छोड़ के 20,000 15,000 कमाने के लिए घर छोड़ देते हैं, और 12 घंटा 8 घंटा वो कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं। किसी का बॉस उनका ऊपर है, उनका प्रेशर डाल रहा है, वो प्रेशर लेके वो काम 1 महीना ड्यूटी करने के बाद फिर उनको मिल रहा है ये 10,000 मिल रहा है, 12,000 मिल रहा है, 20,000 मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। लेकिन आपका बॉस हो, आपके ऊपर कोई नहीं है, लेकिन आप फिर भी काम नहीं कर रहे हो, आपके पास बहुत सारे बहाना है। ये बहाना लेके आप लोगों ने, राइट, कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको काम करना होगा, लोगों के साथ बात करना होगा, अपॉइंटमेंट लेना होगा। और क्या है, और एक है शॉर्ट प्लान शो। और शॉर्ट प्लान शो क्या है, शॉर्ट में एक आदमी का, आज लोगों के पास बहुत सारे टाइम है व्हाट्सएप देखने के लिए, लोगों के सारे पास टाइम है फेसबुक देखने के लिए, लोगों के पास टाइम है यूट्यूब देखने के लिए, लोगों के पास टाइम है इंस्टाग्राम देखने के लिए, लोगों के पास टाइम है और कई तरह का वीडियो देखने के लिए। लेकिन राइट, लोगों के पास आज टाइम नहीं है, राइट, कुछ ना कुछ लाइफ चेंजिंग प्लान सुनने के लिए। इसीलिए राइट, आपको कैसे 5 मिनट 10 मिनट के अंदर एक लोगों को मोदी केयर प्लान दिखाना होगा खुद को, राइट। आप ये बिल्कुल सीखना जरूरी है, और सीखना और फिर करना ये अलग बात है। मीटिंग अटेंड करके बिल्कुल गर्म होके बोलना, क्या बात है के जना, क्या ट्रेनिंग किया, ओ माइंड ब्लोइंग, क्या वो जो ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करने के बाद और वंदे मातरम कुछ करके दिखाएंगे, ऐसे बोलना ये एक है। ये जो बोलना, राइट, ये बिल्कुल इतिहास होने का बात है।
नहीं, मैंने जो भी लिया, जो भी सीखा, उसी के हिसाब से मैं पालन करूंगा, फिर करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा। एक मंत्र आपको जपना होगा, करना तो पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? मेरे को करना पड़ेगा, मेरे को करना पड़ेगा। क्योंकि आप इतना सुनिए, मैं जो ड्यूटी आपके साथ अभी कर रहा हूं, मेरे को ये मालूम है, चाहे कोई भी आ जाए, मेरे डाउनलाइन को मेरे से अच्छा कोई नहीं केयर कर सकता है। ये फीलिंग्स में हर दिन मैं लाता हूं, मेरे को बुखार हो, ठंडा हो, जो कुछ भी हो, राइट, मेरा इतना भी है, मेरा टीम लोगों को मेरे को छोड़ के, मेरे अलावा कोई नहीं ज्यादा केयर कर सकता है। इसीलिए मैं मेरा डाउनलाइन को बेस्ट टू बेस्ट दे सकता हूं, इसीलिए मेरे को करना है। अगर मैं ये सोचूंगा, ठीक है आज संडे, कमल जी तो छोड़ दिया, ऊंची उड़ान कैसे भरे, ठीक है वो कमल जी ने छोड़ा, ऊंची उड़ान कैसे भरे, मैं अभी सो जाऊं एसी लगा के, राइट। या आज उड़ीसा में एक हो रहा है खुदरुकुणी, और खुदरुकुणी में अभी पूजा चल रहा है, वहां पे मेरा बेटी बैठा है, मेरा बीबी बैठा है, तो मैं भी जाके वहां पे बैठ जाऊं, राइट, तालियां लगाऊं, राइट, जय जगदीश हरे बोलूं, ऐसा भी मेरा मन कह रहा था, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि कर्म ही पूजा, राइट, मेरा कर्म मेरा पूजा है, राइट। मैं आपको, आपके सामने में जो कुछ भी दे रहा हूं, मैं पूजा कर रहा हूं, किसको? मेरा कर्म को पूजा कर रहा हूं, राइट। क्योंकि भगवान, इसीलिए मेरे को 20 साल हो गया ये इंडस्ट्री में रखा है, भगवान को अच्छी तरह मालूम है, ये लोगों के जरिए बहुत सारे लोगों का जिंदगी में कुछ बदलाव आएगा, कुछ चेंजेस आएगा। जो कलाकारी भगवान ने मेरे को दिया है, अगर वही कलाकारी को मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, वही कर्म में ठीक से नहीं करूंगा, फिर भगवान को 1 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा उनको ले जाने के लिए। इसीलिए आपको क्या करना होगा? कर्म करना होगा। जो ये शॉर्ट प्लान शो आपको सीखना होगा, बैठ के ऑफलाइन के पास सीखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, फिर वो जाके फील्ड में इंप्लीमेंट करना होगा। क्या आप कर रहे हो? कोई नहीं कर रहे हो। जितना जो अभी जो 100 लोगों ने जो पूरा बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं, इसे अटेंड कर रहे हैं, कोई भी एक भी नहीं कर रहे हैं। क्या काम है? जूम मीटिंग अटेंड करना। जूम मीटिंग अटेंड कर रहा हूं, ये चेक बढ़ जाएगा। जूम मीटिंग अटेंड करने से बार बार रोज जूम मीटिंग अटेंड करके, राइट, जो अगर किसी का चेक बढ़ जाएगा, राइट, ये सब आदमी काम छोड़ के, नौकरी वोकरी सब छोड़ के रोज डेली जूम मीटिंग अटेंड करेंगे, फील्ड में कुछ नहीं जाएंगे, वो क्या होगा? मंथ एंड में उनको पैसा आ जाएगा। नहीं, जूम मीटिंग में आपको डायरेक्शन मिल रहा है, किसी के हिसाब से आपको काम करना होगा, तो इसीलिए आपको शॉर्ट प्लान शो इसको करना होगा। और एक जो बहुत सारे लोगों ने ये बोल रहे हैं, सर मेरा टीम में लोगों ने ज्वाइन कर जाते हैं, काम नहीं कर रहे हैं, और काम करने के लिए फिर उनको क्या, उनका लाइफ, उनका जिंदगी का गोल क्या है? उन लोगों को जो मोदी केयर के साथ जुड़ा है, उनको उनका लाइफ का गोल क्या है उनको मालूम नहीं है। भगवान ने आपको मोदी केयर में जन्म दिया, मोदी केयर में आप मोदी केयर में जुड़ा, क्योंकि आपको मालूम है आपका जिंदगी का गोल क्या है, और जिसको खुद का जिंदगी का गोल क्या है मालूम है, वो दूसरों लोगों का जिंदगी में गोल क्या है उनको भी वो डिटरमिन कर सकता है, उनको भी वो डिसाइड कर सकता है। इसीलिए आपने जाके फिर दूसरे लोगों का पास बैठ के उनका जिंदगी का गोल क्या है आपको सेट करना होगा, लाइफ गोल सेट करना होगा। इसको भी आपको सीखना होगा। और उनके साथ साथ हम लोग क्या है, हम लोग एक इंडिपेंडेंट बिजनेस में है, हमारे ऊपर कोई मालिक नहीं है, इंडिपेंडेंट बिजनेस है। हमारा बिजनेस को करने के लिए, राइट, हमको कुछ सीखना चाहिए। तो हमारा बिजनेस का जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट नॉलेज, कितना प्रोडक्ट आपको मालूम है, कितना प्रोडक्ट आपके मालूम है, कितना प्रोडक्ट का आप डेमो कर रहे हो, राइट। आप थोड़ा आपका दिल में हाथ रख के आप पूछिए, आप खुद को पूछिए, आपका क्या प्रोडक्ट नॉलेज मालूम है? अभी मोदी केयर के पास कितना प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट का क्या क्या काम है आपको मालूम है? ये मालूम नहीं है, राइट। आपको बिल्कुल ये सीखना होगा और ये भी करना होगा, प्रोडक्ट डेमो भी करना होगा। और लॉयलिटी, राइट, आज बिजनेस जो स्टेबल बिजनेस है, जो भी आज कंस्टेंटली जो बिजनेस हो रहा है, ये बिजनेस कैसे हो रहा है? ये लॉयलिटी के वजह से हो रहा है। जो लॉयलिटी का वजह से हो रहा है, आपका टीम में ज्यादा से ज्यादा लॉयलिटी होगा, तो आपका बिजनेस में बहुत सारे स्टेबिलिटी आ जाएगा। कितना ये कैसे लोगों ने लॉयलिटी करेंगे? जब लॉयलिटी प्रेजेंटेशन लोगों के सामने आप करोगे तो लॉयलिटी बढ़ेगा। लॉयलिटी प्रेजेंटेशन, आप कितना लॉयलिटी प्रेजेंटेशन आप कर रहे हो, कितना लॉयलिटी प्रेजेंटेशन कर रहे हो? और क्या है, और मोदी केयर का अच्छा सा कंसेप्ट है, घर का दुकान। जिन्होंने
सिर्फ मोदी केयर में आधार कार्ड दे दिया और मोदी केयर में जुड़ गया, वो क्या हो जाएगा? नहीं। जो मोदी केयर का घर का दुकान सुरेखा माम बार बार ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, घर की दुकान, राइट। ये मोदी केयर का डिटेल्स, मोदी केयर क्या है, मोदी केयर का जानकारी, ये जो होता है एफएसपी कैलकुलेशन, इसके ऊपर, राइट, इसको आपको सही ढंग से ठीक से आपको प्रेजेंट करना है। ये जो छोटा छोटा स्टेप वाला काम है, ये छोटा छोटा काम है। लोगों ने मेरे को पूछ रहे, हम लोग सर मोदी केयर में काम करने के लिए तैयार हूं, रेडी हूं, क्या करूं? ये मोदी केयर का ये सब काम है। ये सब काम आप जाके फील्ड में करना है। और क्या है, लोगों के साथ बात करना है। कितना टेलीफोन आप कर रहे हो, कितना टेलीफोन कॉल कर रहे हो, कितना ऑफलाइन को कॉल कर रहे हो, कितना डाउनलाइन को कॉल कर रहे हो, राइट। और मैंने बार बार और कोई किसी को भी ये बार आज जो बीमारी लग चुका है सोशल मीडिया का बीमारी, राइट, जो सोशल मीडिया का बीमारी, इसे हट जाइए, बर्बाद हो जाओगे। जो सोशल मीडिया है कहां और कुछ लोग यूट्यूबर है, वो मनी इनकम करने के लिए, पैसा इनकम करने के लिए वो कुछ कर रहे हैं, और कुछ लोग वो देख के उनका टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। सोशल मीडिया में आपको टाइम देना है सिर्फ 24 घंटे में 1 घंटा, 24 घंटे में 1 घंटा, क्योंकि हम लोग काम करने का टाइम करते थक जाते हैं। रिक्रिएशन चाहिए, हंसना जरूरी है, एंजॉयमेंट जरूरी है, एम्यूजमेंट जरूरी है। ये एम्यूजमेंट का मतलब नहीं 2400 घंटा। सुबह जब नींद आंखें खोलता है, ऐसे नींद में मोबाइल लाके फिर व्हाट्सएप में क्या आ गया, फेसबुक क्या लोगों ने देख रहे हैं, राइट। ये तो न जाने क्या हो रहा है। ये सुबह से लेकर फिर रात 12 बजे तक वो क्या होगा, वो आपका जिंदगी को खराब कर देगा, राइट। ऐसा कुछ आप करो, आपको लोगों में यूट्यूब में देखेंगे, आपको पैसा मिलेगा, राइट। ये ज्यादा आप देख के व्हाट्सएप देख चेक करो क्या इंफॉर्मेशन आ रहा है। रोज सोशल मीडिया में 1 घंटा, ज्यादा नहीं। और आप लोगों को 1 घंटा, और आपका फिजिकल, फैमिली, ये सारे के सारे आपको 12-13 घंटा। और अगर फुल टाइमर हो तो मोदी केयर में आपको फील्ड में काम करना होगा 8 घंटा, फील्ड में काम करना होगा। उच्च उड़ान भरने के लिए 8 घंटा फील्ड में, मतलब फील्ड में 8 घंटा आप काम करोगे तो 4 लोगों के साथ बैठ सकते हो, 4 लोगों के साथ आप बैठ सकते हो, चाहे डाउनलाइन हो या प्रोस्पेक्ट हो या आपका ऑफलाइन हो, जैसे या नीचे कोई भी डाउनलाइन हो, 4 लोगों के साथ आप बैठ सकते हो। तो अगर 4 लोगों के साथ आप बैठ रहे हो, आपका बिजनेस कितना ऊंचा जाएगा आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। तो इसीलिए आपको 4, और जो क्या है, आपका एक बहुत बड़ा ट्रेनर मेरे को बोले थे, वो ट्रेनर का नाम मेरा याद नहीं। आपको क्या करना है, आपको देखिए जो 3 दरवाजा के बारे में मैं बोल रहा हूँ, 3 दरवाजा, जो 3 दरवाजा है, एक होता है जो घर का दरवाजा, आपका घर का दरवाजा। आपका घर का दरवाजा में जितना कम रहोगे, घर का दरवाजा इसलिए है, आपको सिर्फ सोना है, राइट। वहां पर रात का टाइम में सोना है, राइट। बीवी के साथ खुशी बात करना है तो रात का टाइम में करना है, दिन में नहीं। और दिन क्या है, राइट, दिन में आपको घर का दरवाजा को छोड़ना है, राइट, घर का दरवाजा को छोड़ना है। और घर में जितना दिन में कम रहोगे उतना रुपया ज्यादा आएगा, पहला। और सेकंड जो है, मोदी केयर डिप्पी, कहीं एमएससी, कहीं पे खटी गुली खटी, ऐसा ये नहीं। ये जो दरवाजा है ना, ये खतरनाक दरवाजा। मोदी केयर डिप्पी में जाओ, एमएससी में जाओ, राइट, और जाओ वहां पे प्रोडक्ट बिलिंग हो गया और पकड़ो और चलो। और थर्ड जो दरवाजा है, वो दरवाजा में आपको टेंट लगा के सो जाना है, वो है आपका डाउनलाइन का दरवाजा, राइट। वो आपका डाउनलाइन का घर। अभी जो जूम चल रहा है, 1.5 साल हो गया, लोगों को ये आदत पड़ गया, किसी की काम को 90 डेज करो, वो आदत हो जाएगा। ये जो 1.5 साल हो गया है, जो चल रहा है, जो जूम चल रहा है, लोगों का दिमाग में ये आ गया, क्या आ गया, ये आ गया, ये जूम अटेंड कर करके इनकम आएगा, ऊंची उड़ान होगा। ये होगा नहीं, राइट, ये बिल्कुल ये होगा नहीं। आपको फील्ड में जाना होगा। देख लीजिए, मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, जो एक बाढ़ है, राइट, एक जो पक्षी है, एक जो मान लीजिए जो ऊंचाई में जो उड़ रहा है, एक चील है, राइट, एक जो चील, राइट, उनका जन्म है उड़ने के लिए जन्म है। लेकिन किसी भी हालत ऐसा हुआ, कुछ परिस्थिति ऐसा हुआ, राइट, 1.5 साल कम से कम उनको कोई भी बैठा के उनको खाना खिलाया, राइट, वो उड़ना नहीं उड़ा, राइट, और डना ऐसे फटफट नहीं किया, और बैठा के कोई ना कोई उनको खाना खिलाया। और 1.5 साल के बाद वो उनका दिमाग में ये बैठ गया, क्या,
मैं उड़ूंगा नहीं, राइट, मैं उड़ूंगा नहीं, मेरे को कुछ खाना ऐसे जिंदगी भर मिलेगा, ये जो सोच उनका दिमाग में है, ये गलत सोच है, ये मरने वाला सोच है। तो इसीलिए एक टाइम था, ठीक है, वो जूम चल रहा था, जूम में कुछ सीखने के लिए मिल रहा था, लेकिन आपको प्रैक्टिकली फील्ड में उतरना होगा, राइट, प्रैक्टिकल फील्ड में आपको जाना होगा, राइट, आपको जाना होगा, आप खुद को आग लगाना होगा, राइट, आग लगाना। आग का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा ये आपका उंगली है, राइट, ये आपका उंगली है, आपका उंगली को ऐसे फूकोगे, ऐसे मैं फूक रहा हूं, उंगली ऐसे नहीं हो रहा होगा, अच्छा लग रहा है, ऐसे नहीं होगा। लेकिन एक मैच, एक जो डीएसएल मैच लगा के यहाँ पे उंगली यहाँ पे दिखा दूंगा, ऑटोमेटिकली उंगली इधर चला जाएगा। सोच रहे कि नहीं और समझ रहे कि नहीं, राइट, मैंने इस उंगली को इसे रख के फूक रहा हूं, उंगली नहीं जा रहा है, और ऐसे लगा के मैं ये यहाँ पे दिखा दूंगा, मेरा जान या अनजान में ऑटोमेटिकली उंगली ऐसे हो जाएगा, क्योंकि राइट, ये आग लगा। यहाँ पे खुद के अंदर आग लगा दीजिए, खुद के अंदर आग लगा दीजिए, आप लोगों ने बिल्कुल भागोगे भागोगे भागोगे। तो ये जो अगर आप फुल टाइमर है, आपको मिनिमम फील्ड में 8 घंटा देना जरूरी है। 8 घंटे में कम से कम 4 लोगों के साथ आप बैठ सकते हो। आपको ये सोचना होगा, जैसे आजकल जो नौकरी कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, काम क्या है, 8 घंटा का पावर क्या है, अगर आपको मालूम नहीं है, जो भी नौकरी कर रहे हैं, अभी जो भी नौकरी कर रहे हैं, उनके पास जाके बैठ जाइए, आप उनके पास जाके बैठ जाइए, उनका तनख्वाह क्या है उनको मत पूछिए, आप लोग पूछिए, भाई साहब आप जो नौकरी कर रहे हो, ये ड्यूटी क्या है आपका, ये ड्यूटी करने के लिए आप क्या क्या सैक्रिफाइस कर रहे हो, बहुत बढ़िया, आप एक नौकरी कर रहे हो, बहुत अच्छा है, ड्यूटी के लिए आप क्या क्या कर रहे हो। वो बोलेगा मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, और ये नहाता हूँ, दांत घसता हूँ, फिर ये जो मेरा जो काम है घर का, जो सब्जी कुछ लाने का, ये घर का काम इमीडिएटली घर का काम देख के फिर मैंने इमीडिएटली निकल जाता हूँ ऑफिस को, राइट, ऑफिस को निकल जाता हूँ, फिर ऑफिस में बैठता हूँ 8 घंटा, 4 बजे तक हम बैठता हूँ, बीच में आधा घंटा इसे मिल रहा, लंच ब्रेक हो रहा था, फिर घर को आके मैंने 5 या 5:30 बजे पहुंच जाता हूँ, राइट। और फिर उनको पूछो, ये जो सिर्फ ऑफिस में जाके बैठते हो ना, कुछ करते हो? नहीं, कुछ कर रहा हूँ। और आप जो कुछ कर रहे हो, आपको कोई डांट रहा है? हाँ, डांटने के लिए लोग भी है, वो जो इसीलिए फियर हो रहा है, जो क्योंकि वहां पे डांट पड़ रहा है, हम लोग काम कर रहा हूँ, तो इसीलिए यहाँ आपको यहाँ पे डांट देने वाला कोई नहीं है, आप खुद को आप डांट देना होगा। आपको बिल्कुल 8 घंटा काम करना होगा, राइट। ऊंची उड़ान चाहते हो, जो कम से कम 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख इनकम करने के लिए रेडी हो, 2 लाख इनकम करने के लिए मान लीजिए 10 लाख का वॉल्यूम, 10 लाख वॉल्यूम तो रातों रात होगा नहीं। कर्म जो रेगुलर जो कर्म करोगे, एक्शन करोगे, वो रेगुलर एक्शन करते 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 ये क्या होगा, धीरे धीरे आपका बिजनेस जाके, राइट, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, ऐसे धीरे धीरे आपका बिजनेस हाइट हो जाएगा और आपको रिटर्न आएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने, राइट, बहुत सारे लोगों ने ऐसे दिन गन रहे हैं जो कैसे मेरा ऑटोमेटिकली 10 लाख बिजनेस हो जाएगा, ऐसे होगा ही नहीं धीरे धीरे। क्योंकि आज मेरा जो भी इनकम है, ये इनकम आने के लिए मेरे को मेरा दिमाग में एक ही आइडिया आया, वो आइडिया है कर्म करना। घर सुबह छोड़ देना चाहिए, फिर रात को घर को आना चाहिए, बस बिल्कुल काम करना है। तो ये जो जितना मैंने आज आपको सिखाया, जितना मैंने आपको आज मंत्र दिया, राइट, आप लोग करोगे तो डेफिनेटली आपका लाइफ में क्या ऊंची उड़ान मिलेगा। और मैं इतना उम्मीद रखता हूं, राइट, आप एक बीजी नेटवर्कर बन जाइए, बीजी मोदिकेरियन बन जाइए। जैसे एक बीजी डॉक्टर है, बीजी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बीजी आर्किटेक्चर है, एक बीजी एडवोकेट है, जो बीजी मतलब वो अच्छा है। तो इसीलिए जो मैंने बोला इसको आपको सीखना है, सीख के आपको फील्ड में करना है, फील्ड में इंप्लीमेंट करना है। फील्ड में इंप्लीमेंट करोगे तो कुछ होगा, इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। छोटा छोटा जो इनकम अभी आ रहा है, बहुत सारे लोग आज देख रहे हैं जिसका इनकम 10,000 के ऊपर है, वेरी गुड। लेकिन जो इनकम जिसका आ रहा है 200, जिसका इनकम आ रहा है 300, जिसको इनकम आ रहा है 400, 500, उनको मत देखिए, राइट। उनको देखोगे, उनको बिल्कुल देखोगे, उनको हिसाब लगाओगे तो आप एक बड़ा अचीवमेंट से रुक जाओगे, आपको रुकावट आ जाएगी, आपका दिमाग आपको बिल्कुल खोखला कर देगा, आप बिल्कुल वहां तक नहीं जा पाओगे। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड, वो आज जो ऊंची उड़ान कैसे भरना है, जो आज टॉपिक कमल जी ने दिया, वही मंत्र मैंने आपको दे दिया,
राइट। ये सारे को सारा मेरा दिल का बात था। मैं ऐसा नहीं, मैं बैठ के सारे को सारे आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ऐसा नहीं, बिल्कुल। मैंने जो किया, आज भी जो कर रहा हूं, आज भी जो कर रहा हूं, जो मैंने 20 साल में जो भी किया, राइट, वो सारे को सारे आपको बताया, राइट। कभी भी मौका मिले तो कम से कम 20 साल हो गया, मोदी केयर में मेरा 20 साल हो गया, लेकिन मेरा एक ही बीबी है ऑफिशियली, और जो एक बीबी मेरे साथ रहती है कम से कम कितने साल हो गया, कम से कम 18 साल हो गया मेरे साथ रहती है। उनको पूछो, राइट, कभी भी मौका मिले तो उनको पूछो, आपका हस्बैंड, राइट, ये मोदी केयर का काम कैसे करते हैं, राइट, कैसे किया, ये सारे को सर वो बोलेगी आपको, राइट। तो डेफिनेटली वो बोलेगी आपको ये क्या मैंने बहुत मेरा जो अपलाइन प्रमोद जी को, मेरा बीबी का हर टाइम एक कंप्लेन थी हर टाइम, क्या मेरा हस्बैंड मेरे को टाइम नहीं दे रहे हैं, मेरा हस्बैंड मेरे को टाइम नहीं दे रहे हैं। ये क्या मोदी केयर कर रहे हैं, वो मोदी केयर में बोल रहे हैं टाइम फ्रीडम मिलेगा, राइट, टाइम फ्रीडम मिलेगा, लेकिन यह मेरा हस्बैंड बिल्कुल मेरे को टाइम नहीं दे रहे हैं। ये कौन बोल रहे थे, मेरा बीबी प्रमोद जी के पास ऐसे बहुत टाइम ने कंप्लेन किया है मेरे एग्नेस्ट में, जो हस्बैंड टाइम नहीं दे रहा है। आज कम से कम 1.5 साल क्या 2 साल हो गया, 2 साल हो गया, मैं इतना टाइम उनको दे रहा हूं, वो अभी बोल रहा है अभी तुम घर से निकलो, तुम अभी घर से निकलो, तुम इतना घर में रहते हो, मेरे को भी बोर कर देते हो, राइट। मैंने क्या, तू तो बोल रहा था ना तेरे को मैं टाइम नहीं दे रहा हूं। आज ये कैसे संभव हुआ, क्योंकि मैंने काम किया, सैक्रिफाइस किया। लेकिन आप लोगों ने मोदी केयर अभी शुरू हुआ, 1 साल हो गया शुरू हुआ, 6 महीना हुआ शुरू हुआ, 2 साल हुआ शुरू हुआ, 3 साल हुआ शुरू हुआ, लेकिन आप लोग अभी सोच रहे हो, राइट, अभी हम लोग बैठ जाएंगे, इनकम आ जाएगा, ये सब होगा, राइट। ऊंची उड़ान भरने के लिए, राइट, आपको काम ही करना पड़ेगा, कर्मवादी बनना पड़ेगा। आज मैंने जो शुरू किया था जो मीटिंग, क्या ये मीटिंग था 3, एक होता है भाग्यवादी, दूसरा होता है सुविधावादी, और तीसरा होता है कर्मवादी, राइट। जो कर्मवादी दुनिया में इतिहास रचते हैं, राइट, जो सुविधावादी, जो भाग्यवादी, वो इतिहास हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको कर्मवादी बनना पड़ेगा, और सुविधावादी लोगों को कुछ ना कुछ सक्सेस मिलेगा मोदी केयर में, बड़ा सक्सेस नहीं, इसे कुछ ना कुछ तक जाएगा, फिर जाके फिर क्या करेगा, फिर लौट जाएगा वही औकात को जो औकात से वो आया था, राइट। इसीलिए आपको, माय डियरेस्ट फ्रेंड, माय डियर ऑल चैंपियंस, आई लव यू ऑल, राइट, आपको बिल्कुल मेरा ये बात को बार बार याद करके आपको काम करना है, राइट, एवं सही डायरेक्शन के हिसाब से काम करना है। डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। आखिरी जब ये सब आप करना शुरू कर दोगे, डेफिनेटली ऊंची उड़ान आप भर के रहोगे। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। ओवर टू कमल लोचन पात्र। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही सुंदर टिप्स आपके, मतलब आपके आवाज से ही हमें एक मोटिवेशन मिलती है, और आप जब टिप्स देते हैं तो डेफिनेटली हम उसको फॉलो करेंगे। हम बस प्रॉमिस कर सकते हैं सर, आपकी गाइडेंस और आपकी जो हमारे लिए जो टिप्स है, वो नॉट ओनली टिप्स है सर, हमारे लिए एक ब्लेसिंग, एक वर्ड आपकी ब्लेसिंग है। हम उस ब्लेसिंग को डेफिनेटली हमारे सर पे रखेंगे, फॉलो करेंगे, और हमें यकीन है कि हम आपके अगर बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो सक्सेस तो हमारे पास आएगा ही। हाँ, सबके साथ चैलेंजेस होते हैं, किसके पास चैलेंजेस अलग अलग टाइप के चैलेंजेस होते हैं। अगर उसी चैलेंजेस को, आपकी टिप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली ओवरकम करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है चैलेंजेस ओवरकम करना। और जैसे ही सक्सेस के रास्ते में आप ही खुद ही बताते हैं, अगर चैलेंजेस नहीं आए तो वो सक्सेस का मजा ही क्या है। तो डेफिनेटली चैलेंजेस आ रहे हैं, मतलब सक्सेस हमारा वेट कर रहा है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टिप्स एंड गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच। मैं डेफिनेटली चाहूंगी हमारे जितने भी टॉप लीडर्स है और हमारे पार्टिसिपेंट्स है, एक जोरदार ताली देंगे पहले सर के लिए, क्योंकि इतना बड़ा हाथ हमारे सर पे है। तो मैं जितना भी थैंक यू बोलूं उतना कम रहेगा। आपके थैंक यू एक छोटा सा शब्द है सर आपके लिए। आपके जो प्यार है, जो आप लव यू ऑल बोलते हैं, जब वो हमारे लिए एक एनर्जी हो जाता है। बस आपका नाम, आपसे बात हो ना हो, आपके नाम ही काफी है। बस मन में आ जाता है, कहीं पे चैलेंजेस आता है तो सर का नाम आ जाता है मन में। तो डेफिनेटली हम सक्सेस मिलेगा हमें सर। थैंक यू सो मच।
थैंक यू।